जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। शुक्राना गुरुजी, मैं मध्य प्रदेश से स्वाति अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई सा सत्संग मैंने ऐसा सुना था कि 2 रोटी अपने ऊपर से उबार के और चौराहे पे रखना है। तो फिर से मैंने दूसरे सत्संग सुने तो गुरुजी ने बताया कि इसे अपने ऊपर से उबार के किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है और इस तरह से उपाय नहीं करना है। ये गलत मैसेज भेजे जा रहे हैं तो इन्हें अवॉइड करना है हमें। नए घर की चाबी हमें बड़े मंदिर से ब्लेस करवाना है, ऐसा गुरुजी ने कहा है। 2 लौंग कपूर जलाना है रोज़, नेगेटिविटी जिससे कारण लड़ाई हो रही है। और मेरे पति अंकल से लड़ाई हो जाती है क्योंकि कुछ ना ससुराल वाले, ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के प्रॉपर्टी के चक्कर में कराते रहते हैं। सारा नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है और लड़ाई हो जाती है, फिर नॉर्मल भी हो जाता है गुरुजी की कृपा से। कच्चे भुट्टे के धागे, जो बाल आते हैं कच्चे भुट्टे के, वो पेट और कमर दर्द उसी से ठीक होंगे, गुरुजी ने ब्लेस किया है उसे। और 7 लोग मंदिर में रखना है और शाम को कपूर डाल के जलाना है। तो 7 दिन तक लगातार करना है तो उससे नेगेटिविटी ख़त्म होगी। मैंने एक ही दिन करा, मैं कोई भी उपाय कंटिन्यू नहीं कर पाती, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी ने कहा कि कभी चूहे को किसी दवाई के कार लिए, दवाई से या किसी भी स्टिकी पेट से कुछ हमने चूहा मरा हो हमारी वजह से, तो हमें गणेश जी से माफ़ी मांगना है। गणेश जी नाराज़ है तो मैं गणेश जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दें। और गुरुजी ने बताया है कि एबॉर्शन जो कराते हैं हम, वो भी एक कर्म बनता है, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगना है। तो मैं पहले भी माफ़ी मांग चुकी हूँ, मैं एक बार और माफ़ी मांगती हूँ दिल से कि मुझे नहीं पता था और उस समय मुझे दूसरा बेबी नहीं चाहिए था, कुछ कंडीशन ऐसी थी, तो मैंने 2 बार अबॉर्शन किया है। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, मुझे माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी ने बताया विटामिन डी और B12 की टेबलेट लेना है, उसकी कमी हो रही है। तो सच में मुझे कमी हो रही थी, तो मैंने टेबलेट ली है विटामिन डी की, B12 की, जैसे गुरुजी बोलते हैं मैं ले लेती हूँ। और गुरुजी ने बताया है कि आँखों के लिए बताया है कि आंवला और शहद लेना है हमें आँखों की रोशनी ठीक करने के लिए, और गाजर का जूस पीना है। और जहाँ दर्द हो वहाँ मेथी दाना तेल में उबाल कर उससे मालिश करनी है, सरसों के तेल में उबाल कर। गुरुजी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, 777 की ब्लेसिंग देते हैं और 111, 222 की ब्लेसिंग देते रहते हैं। गुरुजी हमेशा हर पल ब्लेस करते हैं, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी के लिए। हमें घर, गाड़ी, अच्छा खाना पीना, पूरी सुख सुविधा देने के लिए शुक्राना, क्योंकि जिनके पास ये सब नहीं है, कम से कम हमारे पास ये सब सुविधा तो है। यही चीज़ें मान के शुक्राना करना चाहिए और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ये सब गुरुजी सिखाते हैं। तो मैं अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बेटा पिछले महीने एक एलर्जी की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान था, और जब उसको हुई तो बहुत सारे पूरे बॉडी पे पैचेस हो गए। जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मेडिसिन दी और कहा कि इसे खा लीजिए और आराम आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने इसी बीच गुरुजी को अरदास की और कहा कि गुरुजी, आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप मेडिसिन्स दीजिए और उसी से आराम आ जाए। और
उसको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और अगर आप ऐसा मेरी बर्दाश्त पूरी होगी तो गुरुजी मैं आपका अकेले बैठ के सत्संग करूँगी। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी मेहर हुई कि उसके बाद संगत जी उसको हॉस्पिटल भर्ती नहीं होना पड़ा और उसे मेडिसिन से ही आराम आ गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका इस बात के लिए। और साथ ही फिर संगत जी, जब मेरे मन में आया कि अब ये बात पूरी हो गई है और मुझे सत्संग करना है, तो नाना जाने किस कोई चीज़ ऐसी थी जो मुझे हर वक्त मैं सोचती थी मैं कल करूँगी, मैं आज करूँगी, मैं शाम को करूँगी, मैं कल करूँगी, और रह जाता था। कोई चीज़ ऐसी थी जो मुझे रोकती थी, बहुत सी नेगेटिविटी होती थी शायद, या क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और फिर उसके बाद मैं रोज़ गुरुजी से अरदास भी करती थी कि गुरुजी मेरे से ये सत्संग की सेवा ले लीजिए। मेरे मन में बहुत गिल्ट होता था कि गुरुजी जब किसी को कहते थे कि शुक्राना सत्संग करो, तो मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही। पहले तो जब वैसे ये बात सच भी है कि जब तक उनकी आज्ञा ना हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, उनके आगे के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर अचानक 1 महीना लग तो पहले निकल ही गया। कल 1 महीने के बाद गुरुजी ने मुझसे परसों सत्संग कराया, उसकी सेवा ली और बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट शब्दों की लगवाई। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना आपका गुरुजी कि आपने मुझसे 6 महीने बाद सही पर सुन लिया, मेरी अरदास पूरी की कि मेरे से सत्संग की सेवा आपने ले ली। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। संगत जी, जब मैं पहली बार अरदास की तो मैं उसके बाद जब मंत्र जाप करना शुरू किया और उससे बहुत फ़र्क पड़ा। मंत्र जाप गुरुजी ने सुन के मेरी अरदास पूरी की, ऐसा मुझे लगा। तो इसलिए गुरुजी का ये मंत्र जाप हम सारी संगत को ज़रूर करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ विराम देती हूँ। नए सत्संग के साथ फिर आऊँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बार संगत जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके परिवार और उन्हें भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। एक बार फिर शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी माफ कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी 3-4 दिन से मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर नहीं की। संगत जी, मैंने आप सभी संगत जी के साथ पहले भी शेयर किया था कि हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। संगत जी, थोड़ा सा माहौल मायूस सा हुआ था और है भी संगत जी, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो हम सबको छोड़कर गुरु जी के चरणों में चले गए हैं। गुरु जी ने अपने पास रखा है उन्हें। और संगत जी, आप सब संगत जी जानते हैं कि जब हमारे घर से कोई जाता है तो हम सब बहुत परेशान दुखी हो जाते हैं। संगत जी, चलो संगत जी, जो टाइम गुरु पा ने उस यूनिवर्स ने तय किया है जाने का, वो टाइम आने पर होता ही है। संगत जी, संगत जी, लेकिन उसके साथ ही एक बैड न्यूज़ और थी कि जो मेरी देवरानी का भाई था संगत जी, 30 साल की एज थी उसकी, अचानक से संगत जी उसको भी
इलेक्ट्रिक शॉक से संगत जी वो भी एक्सपायर हो गया संगत जी भी। छोटा सा बेबी था उसका संगत जी, बेबी गर्ल थी संगत जी उसकी 4-5 साल की। उसका भी झटका हमारी फैमिली को बहुत हिला कर रखा है संगत जी। ये अकस्मात मौत जो हुई उससे हम सब बहुत दुखी हैं, खास करके संगत जी। मेरी देवरानी की जो मदर है, उसकी बेबी है, जो मेरी देवरानी की फैमिली है संगत जी, बहुत ज़्यादा दुखी परेशान है संगत जी। गुरु जी सब जानते हैं वो कैसे एक्सपायर हुआ, क्या था, ये सब गुरु पा जानी जान है संगत जी। लेकिन संगत जी कुछ दिनों से मेरे गुरु जी मुझे मैसेज दे रहे थे पहले कि ये 2 मौतें तो होनी है संगत जी, बट मैं अच्छे से समझ नहीं पाई संगत जी। मैं बार बार गुरु जी से अरदास करती थी, बाबा प्लीज सबको ब्लेस करना। लेकिन संगत जी जो मुझे गुरु जी ने जो मुझे इशारा दे रहे थे संगत जी, मैं समझ नहीं पाई। इसके लिए बाबा मुझे माफ कर देना, परमात्मा माफ कर देना मेरे गुरु पा। आप तो पहले से ही थोड़े से इशारे देना शुरू कर देते हो, लेकिन गुरु जी और संगत जी मैं ये समझ नहीं पाई थी कि गुरु जी का इशारा किस तरफ है। हाँ थोड़ा बहुत जब जब गुरु जी सत्संग में कहते थे तो मुझे डर सा लगा रहता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ काफी टाइम से बेड रिडन थे, उनकी तरफ ध्यान जाता था। लेकिन संगत जी दूसरा इशारा किस तरफ था ये मैं समझ नहीं पाई थी संगत जी। तो गुरु पात पहले से ही हमें आगाह करते हैं संगत जी। गुरु जी मैं आपसे ये विनती करती हूँ बाबा प्लीज मेरे फादर इन लॉ को और मेरी देवरानी का जो भाई है संगत जी, उन दोनों को गुरु जी प्लीज अपने पास रखना, उनके माड़े चंगे कर्मों को बख्श देना बाबा, बख्श देना मेरे गुरु पा, उन्हें अपने चरण में रखना, जगा देना प्लीज गुरु। संगत जी सबसे बड़ा ये रीजन था, और कुछ परेशानी अपने घर की भी है संगत जी, क्योंकि संगत जी मैं अपने इलाज के साथ नहीं रहती, मैं सेपरेट रहती हूँ संगत जी अपने 2 बच्चों के साथ, गुरु जी के बच्चों के साथ। मेरे घर में भी परेशानियां हैं संगत जी। मेरे बेटे ने, जो मेरा बड़ा वाला बेटा है संगत जी, उसने, मैंने शायद आप सबके साथ पहले भी शेयर किया था, वो मुझे काफी परेशान कर रहा है संगत जी, बहुत ज्यादा संगत जी। उसका मैं जितना ज्यादा प्यार किया संगत जी उतना ही वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, समझ नहीं आ रहा बाबा। पहले वो ऐसा नहीं था संगत जी, कुछ महीनों से संगत जी उसने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया है। ऐसे हमसे बहुत बदतमीजी से बात करता है संगत जी, जो अंदर से टूट जाता है संगत जी। मैं टूट गई हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो मुझे 8 से 12 साल पहले छोड़ के चले गए थे संगत जी, और मैं इन्हीं बच्चों के सहारे थी संगत जी। मैंने सोचा था चलो, जो मैं सोच रही थी संगत जी, लेकिन वो हो नहीं रहा संगत जी। मेरे गुरु पास सब जानते हैं, सब जानते हैं मेरे दाता संगत जी। बस किसी से बात करने का मन नहीं करता, ना ही सच बताऊं संगत जी मेरा सत्संग सुनने को भी मन नहीं करता, और ना ही करने को मन करता है। ऐसे अंदर से मैं बिल्कुल टूट सी गई हूँ बाबा। पता नहीं गुरु जी, मुझे खुद नहीं पता, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ संगत जी। मैं बाबा से अरदास करती हूँ प्लीज गुरु जी महाराज मेहर कीजिएगा, आप सब जाने जान हो बाबा, सब जानते हो आप। और संगत जी मेरे पापा ने और मेरी माता रानी ने किसी चीज की कमी नहीं दी मुझे, बहुत बहुत कुछ दिया है संगत जी, बहुत मेहर की है मुझ पर, मेरे परिवार पर उन्होंने दिया है संगत जी।
घर में खाने पीने की किसी चीज़ की परमात्मा ने कमी नहीं दी है, सब ठीक है। लेकिन संगत जी मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी मैंने किसी के बारे में गलत सोचा नहीं, ना ही किसी के साथ गलत करती हूँ संगत जी, और जो कोई मेरे साथ गलत करता है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। गुरु जी कहते हैं क्रोध मत करो, लेकिन संगत जी जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो संगत जी कितना बर्दाश्त करेगा कोई। इंसान की इज्जत सबसे बड़ी होती है संगत जी, जब वही उछालने की कोशिश की जाए तो संगत जी बर्दाश्त नहीं होता। सो अपने गुरु जी से ये विनती करती हूँ, बाबा सद्बुद्धि बख्शिएगा सबको, हमारे माड़े चंगे कर्मों को बख्शना बाबा। जो गलती से भी कुछ गलत किया हो तो प्लीज गुरु जी, कुछ भी गलती कहीं से भी इस जन्म में पिछले जन्म में किसी के साथ भी कुछ गलत किया हो तो बाबा बख्शना, बख्श देना दाता, बख्शना गुरु का, बख्शना महाराज। और बच्चों को आप ही सद्बुद्धि दे सकते हो बाबा, अच्छे रास्ते लगाना दाता। संगत जी सबसे बड़ा धन हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे सही निकले तो हम माला माल हैं। अगर बच्चे सही नहीं होंगे संगत जी तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप निर्धन रहोगे। यहाँ तक मेरा मायना है संगत जी। संगत जी सॉरी, कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा गुरु जी, माफ कीजिएगा संगत जी। जो मेरे मन में था वो सत्संग में बोल दिया। सो संगत जी मैं अपनी गलतियों को लिए गुरु जी से और आपसे माफी चाहती हूँ, माफ कीजिएगा गुरु जी, माफ कीजिएगा संगत जी। और सभी के बच्चों को सदमार्ग दिखाइए, सद्बुद्धि दीजिए, अच्छे मार्ग पे लाइए, उनको कभी भटकने मत देना बाबा, गलत रास्ते मत जाने देना, क्योंकि औलाद ही माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सो प्लीज गुरु जी मैं आपसे फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ ना कर अपने कर्मों के लिए जो भी कहीं भी कुछ भी गलत किया इस जन्म में पिछले जन्म में कहीं भी किसी के साथ भी, आपसे माफी चाहती हूँ बाबा, माफ कीजिएगा बाबा, माफ कीजिए। संगत जी आज का सत्संग यहीं तक, फिर से आप सभी संगत जी के साथ ये सत्संग में गुरु जी के अगले सत्संग में फिर से मिलते हैं गुरु जी पे की प्यारी सी ब्लेसिंग के साथ। माफ कीजिएगा गुरु जी प्लीज, बच्चों के हर पल साथ रहिए, उन्हें अच्छा मार्ग दिखाइए बाबा, अच्छा मार्ग दिखाइए। गुरु जी जब मैं आपसे जुड़ी थी तो मैंने सबसे पहले आपसे ये अरदास की थी कि बाबा बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सच्चा मार्ग दिखाइए, सच की राह पर चलें बाबा। सो प्लीज बाबा अपनी बेटी की विनती अरदास को प्लीज जरूर मंजूर कीजिएगा दाता। प्लीज गुरु जी मेहर कीजिएगा सब पर, अपनी सारी संगत पर। संगत को आप पे बहुत आस है बाबा, बहुत आस है। मैं कभी संगत जी के जब संगत अलग अलग संगत जी के सत्संग सुनती हूँ तो बाबा बहुत बहुत दिल में सुकून होता है कि, और बहुत खुशी होती है बाबा। आपकी संगत आप पे बहुत फेथ करती है बाबा। प्लीज गुरु जी संगत का फेथ बना रहे, और यूनिवर्स आपको भी बहुत सी एनर्जी दे। मैं ये भी एनर्जी कुछ यूनिवर्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, यूनिवर्स आपको बहुत पावर दे, आप बहुत शक्तिशाली हो जाए, किसी को किसी के साथ गलत नहीं करने देना बाबा, किसी को किसी के साथ गलत नहीं करने देना, गलत भी मत होने देना बाबा। सरबत का भला सबका भला, सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, सब खुश रहें, खुश रहें और आपके चरणों से लगे रहें, आपका मंत्र जाप करते रहें, आपके सत्संग शेयर करते रहें।
तो सुख संगत जी आज का सत्संग यहीं तक। गुरु जी की अगली ब्लेसिंग में शेयर करने आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख सवार शुक्राना मेरे बाबा। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत दिया है मेरी माँ, मेरे गुरु बाप ने बहुत मेरी की अपने बच्चे। बस बाबा बच्चों को सद्बुद्धि अच्छा मार्ग दिखाइए दाता, ताकि मैं गर्व से कह सकूं गुरुपा, मैं अपने गुरुपा की बेटी। गुरुपा हर पल मेरे साथ है, कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ गुरुपा, सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्र। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल हर सांस हर वेले का शुक्राना। एक दिन गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी पर चोट लगने का डर है, तो थोड़ा संभल के। तो उस दिन वो कराटे क्लास गई थी और वो वहाँ गिर गई खेलते खेलते। वो कभी नहीं रोती है, लेकिन उस दिन रोई, लेकिन उसके चोट कुछ भी नहीं लगी थी। घर आई तो मैंने कहा दवा लगाएगी, लेकिन वो भी मैं भूल गई और कोई तो चोट नहीं थी। और वो दूसरे दिन स्कूल भी गया आराम से, तो कोई भी दर्द नहीं था। तो गुरु ने कोई बड़ा सा संकट छोटे से चोट में काट दिया, जिसके लिए बनता बनता शुक्राना मेरे गुरु का। और फिर स्वरूप पे गुरु जी के पैर के पास दरार सी बनी हुई थी, जबकि कभी वो स्वरूप बेंड नहीं हुआ है। तो गुरु जी ने जरूर कोई कष्ट अपने ऊपर लिया होगा, तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु का 90% अपने ऊपर लेते हैं और हमें 10% करना होता है, वो भी हम नहीं सह पाते। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, तो अनंत शुक्राना। और मेरी भी काफी दिनों से पहले तबीयत खराब थी, गले में पेन था, जो कि सिर्फ चंदन टीका और प्रसाद से ही ठीक हुआ। कभी भी जुकाम हो ही जाता है कभी कभी, जैसे किसी काली क्रियाओं की वजह से, मुझे लगता है नेगेटिविटी की वजह से। पर गुरु पाक कहते हैं कि मैं ही तेरा कष्ट काट रहा हूँ, कोई बड़ी सी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन या जुकाम में। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पाक। तो चंदन टीका और जल प्रसाद से ही मैं जो भी कर पा रही हूँ वो हो पा रहा है। नहीं तो उन लोगों का तो ये था कि बेड पे लेटाना का, लेकिन गुरु पाक के जल प्रसाद और चंदन टीका से मैं अपना काम कर पा रही हूँ। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पाक। ऐसे ही सदा संग संग रहिएगा मेरे गुरु पाक। मेरी बेटी को भी स्कूल में अप्रिसिएशन मिला, जो कि 2-3 साल बाद मिला। तो वो भी 5th ग्रेड में है, तो उसकी वजह से गोल्ड कॉइन मिला। तो इसके लिए अनंत अनंत, जो कि गोल्ड प्लेटेड है, तो अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पाक। गुरु पाक का मैसेज आ रहा था कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, वो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो गुरु पाक ने वैसे ही किया, उन्होंने उसका रिजल्ट अच्छा दिया। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पाक। जो कहते हैं गुरु पाक वो पत्थर की लकीर होता है। और मेरी माँ की भी तबीयत सही नहीं है, हमेशा पैनिक अटैक्स आते रहते हैं, खुद किसी को काम भी नहीं करने देती। गुरु पास से अरदास है कि उनको नॉर्मल लाइफ बख्श दे, माता पिता मेरे भाई को एक नॉर्मल जीवन बख्श दे। जिसने भी नेगेटिविटी की है उसे सद्बुद्धि दे, हमें माता पिता भाई को एक नॉर्मल जीवन जीने को मिले, वो भी सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक रहे। गुरु पास से अरदास है। और मुझे पूरा यकीन है गुरु पास का हाथ हम सबके सर पर है। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ और अपने सत्संग की तैयारी करती हूँ। अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे माता पिता भाई की तरफ से उन पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, उनके अंग संग रहने के लिए, मेरे बच्चे की मेरी तरफ से अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा गुरु का, आप संगत से। थैंक यू।
आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए गुरुपा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम पर शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, रूपा की बेटी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी रोज कहते हैं पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना कर। क्या करूँ संगत जी, तानी शुक्राना करने जाते तो अंदर एक ऐसी धड़कन सी बढ़ जाती है, अजीब सा डर सा लगता है। पता नहीं संगत जी ये क्या होने लग गया मेरे को। और संगत जी, और जब सत्संग सुनती हूँ तो इतने सारे वो सोचती हूँ ये भी मैं बोलूँगी, ये भी मैं शुक्राना करूँगी, इसका भी मैं शुक्राना करूँगी। और जब करती हूँ तो मैं बोल जाती हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। तो संगत जी गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र तेरे भाई की अपने भाई की ब्लेसिंग ले ले। तेरे भाई उसे बड़े कष्ट से निकाल रहा हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, पापा का मैसेज आया, गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र मैं थोड़ी सी देर पहले आया गुरु जी का मैसेज कि पुत्र मैं तेरे पापा को ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरे ऊपर इतने कष्ट आते हैं, इतने कष्ट आते हैं संगत जी। गुरु जी कितनी रक्षा कर रहे हैं हमारी, बहुत रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरे जीवन का ये इतना बड़ा कष्ट मैंने ऐसे छोटे में कटवाया है। इस बड़े कष्ट से तेरी जान को 100% खतरा था। जे तू VS मेरी गलने मन के बिना सत्संग दा आशीर्वाद लिए चली जाती है तो मैं आज के बाद हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। ना गुरुजी ऐसा मत करिए गुरुपा। गुरुपा आपकी बोली बेटी है ये। गुरुपा अगर आप ऐसे रिश्ते तोड़ दोगे तो गुरुपा फिर हमारी रक्षा कौन करेगा गुरुपा। जय गुरुपा। ये सत्संग तो सुनते हूँ संगत जी, लेकिन ऐसे जल्दी जल्दी सत्संग आते कई बार तो और एक सत्संग सुनने में काफी टाइम लग जाता है संगत जी। सारे सत्संग में नहीं सुन सकती और बहुत सुनती भी हूँ, बहुत सुनती हूँ। तो संगत जी जितने हो सकते मैं सुनती हूँ, लेकिन संगत जी काम भी हो जाता है, फिर क्या करूँ। जितने सुने जाते हैं उतने सुनती हूँ। तो जय गुरुजी। गुरुजी आप इतनी देख रेख कर रहे हो हमारी, इतनी ब्लेस्ड कर रहे हो हमें, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। मैं अपने शुक्राने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, गुरु जी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना, मैं थोड़ी सी बोलने में थोड़ी ही कम ही हूँ। तो जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਟਵਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ ਔਰ ਚੰਦਨ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਧੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਲੇਡੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਚਾਰਪਾਈ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਕਸ਼ਟ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖੇਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖੇਰਨੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਲਿੱਦਰ ਦਾ ਸਭ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ 7 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, 7 ਤਾਰੀਖ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या विलंब शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज 6 मई मंगलवार का दिन है और संध्या वेला का समय है। संगत जी कुछ दिन से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रहा हूँ, जिसके पीछे वजह है जो मैं आगे सत्संग में बताऊँगा। संगत जी, आज जैसा कि मैंने अपने पिछले कई सत्संग में कहा था कि नहीं कहता था मैं, मुझे अब ये भी नहीं याद है संगत जी, लेकिन मैं अब ये बताता हूँ कि पिछले कुछ दिन पहले मेरे भाई को 2 लोगों ने मार पीट दिया था पैसे के लेन देन के सिलसिले में। मेरे भाई ने पैसे ब्याज पर लिए थे, जिसका मतलब
पैसे बढ़ते चले जा रहे थे। वो कुछ पैसा उनको दिया भी था और इसी इसी सिलसिले में उसको मार पीट भी दिया और उसको पैर को फ्रैक्चर कर डाला था, जिसके लिए उसको महीने परेशान थे। प्लास्टर बने, लेकिन अभी भी उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है संगत जी। लेकिन गुरुजी से प्रार्थना करने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। भले से गलती उसकी ही थी संगत जी, लेकिन मैंने भगवान से, गुरुजी से कोई कमी नहीं की कि उसको ज़्यादा परेशानी हो और उसका घाव चोट पूरी तरीके से ठीक हो जाए। संगत जी, कुछ दिन पहले उन लोगों ने मेरे भाई के ऊपर फिर से शुरू कर दिया है उसका केस, और इसमें मुझे भी शामिल कर दिया है। उसमें बताया गया है कि मेरे भाई के साथ मैंने उन लोगों को मारपीट दिया है, जिसके वजह से मैं बहुत चिंतित रहने लगा हूँ संगत जी। मैं बहुत सीधा साधा हूँ संगत जी, कभी सब पीछे चक्कर में नहीं रहता, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए लोग पीछे पड़े हुए हैं संगत जी। जो कि चोट मेरे भाई को लगी, मार उसने खाया, महीनों तक परेशान, दवा पैसे सब कुछ उसने करवाए, और जिसने मारा उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा रहे कि मेरे भाई ने उनको मारा, मतलब उल्टा बता रहे हैं संगत जी, जिसके लिए परेशानियां कुछ बढ़ गई हैं। और 2 पुलिस वाले मेरे घर को ढूंढते फिरते आए थे, और मेरे पिताजी नहीं थे, भाई तो दूर रहता है, इलाहाबाद में रहता है। तो मेरी माताजी से उस पर अंगूठा लगवाया और कहा कि कार्यालय में इसका नोटिस आया है, आके ले जाइए। सच बताता हूँ संगत जी, जिस दिन मैंने ये सुना था, मैं बहुत अंदर से बहुत शर्म महसूस कर रहा हूँ। मोहल्ले में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, और इसीलिए भगवान से, गुरुजी से जैसे दूरी होती चली जा रही है, मन भरता चला जा रहा है जैसे। क्योंकि संगत जी, मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिसे घर की इज्जत में कुछ फ़र्क आए, लेकिन मेरे भाई की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं मुझे, मेरे परिवार को। फ़िलहाल संगत जी, अब वो नोटिस आया, तो नोटिस लाने के बाद आज तारीख थी, तो मेरे भाई ने मुझको आज लेकर गया था संगत जी, और मॉर्निंग का अभी कोर्ट हो गया है मई जून में। तो संगत जी, कोर्ट दूर है, तो गया मैं संगत जी। तो सारे पेपर रेडी हुए हैं और जमा हो गए हैं संगत जी, कि ये जो उन्होंने किया है उसको निरस्त करने के लिए मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि इस झंझट, इस मुसीबत से बाहर निकाल दो क्योंकि संगत जी, मैं जब जाता, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़े, लेकिन भाई की वजह से मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा है। मजबूरी है, मेरा नाम भी उसमें शामिल है, जुड़ा हुआ है, उन लोगों ने लिखा है, मुझे भी जाना पड़ रहा है संगत जी। संगत जी, मैंने वहाँ जैसे महसूस किया कि इंसानों की जो ज़िंदगी होती है बाहर, हम लोगों की थोड़ा आज़ादी, उसमें जो कैदियाँ बंद होते हैं उनका जीवन कुछ अलग हो जाता है। हथकड़ी हाथ में लगी हुई है, पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, कोई जैसे लोगों को नज़र में मान सम्मान ख़त्म हो जाती है सो लोगों के लिए। ये सब देख के मन में बड़ा ठेस पहुंचता है संगत जी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना पड़ा, और ये सब दिन ऊपर वाले ने दिखा रहे हैं मुझे, जिसके लिए मैं बहुत नाराज़ हो गया हूँ। अब तो गुरुजी का पूजा पाठ और शुक्राना करने का भी मन होता नहीं है, बात तो यही है। लेकिन संगत जी, अपने
जो इंसानी जीवन है उसमें पूजा पाठ से जुड़ी हैं, उससे इंसान कैसे दूर रहे। जो शुरू से करता आया हो वो दूर नहीं रह सकता। इसीलिए मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ, और आप सारी संगत परिवार भी यही प्रार्थना कीजिए कि मेरे परिवार को इस संकट से गुरुजी बाहर निकालें। यही मेरी अरदास है। गुरुजी, मैं ये सब देखते देखते थक चुका हूँ। अब मुझे अपने जीवन में बदलाव चाहता हूँ। मैं लाख कोशिश करके गुरुजी मैं अपने जीवन में बदलाव नहीं कर रहा हूँ। गुरुजी, आप मेरे जीवन में बदलाव करो। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा लाइफ बेहतर हो जाए और मुझे कोई चिंता परेशानी ना हो। और संगत जी, जो दुकान में बैठा हूँ उसमें भी रह रह के ग्राहक नहीं आते हैं। आज जो कि एक ग्राहक आए हैं और एक दो सामान लिए हैं, 100-200 रुपये का सामान 200 रुपये का लिए हैं, जो बोनी हो गई है, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी से यही उम्मीद है मेरी कि अब इस बिजनेस व्यापार को, इस दुकान को तरक्की हो जाए, यही चाहता हूँ। और साथ ही सारे जुड़ी संगत परिवार के जीवन में भी जो काम रुके हुए हैं सबको गुरुजी तरक्की और आशीर्वाद दें, सबके ऊपर कृपा करें, सबके ऊपर मेहर करें। मैं इतना ही बोल पाऊँगा संगत जी। और मैं सारे संगत परिवार जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनकी खुशी के लिए गुरुजी से कामना करता हूँ। और सत्संग में कुछ गलत कुछ बोल दिया हो तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगता हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई भूल हुई तो गुरुजी मुझे क्षमा करेंगे, संगत परिवार मुझे क्षमा करेगी। अब मैं अपना मंत्र जाप करता हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहसहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सहसहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम दूसरा सत्संग सुनेंगे।